क्योंकि देखो मैंने भी मुसलमान घर में जो है जन्म लिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जो है सनातनी, मतलब मेरा परिवार सनातनी से है। मेरी पीढ़ियां जो है ये 6ठी या 7वीं पीढ़ी हमारी जो चल रही है। बाकी अब मैं अपना दादा हमारे वो एक त्यागी, 2 परिवार है हमारे आज भी। आज जाके देखो तो एक परिवार हमारा त्यागी है और एक परिवार हमारा मुस्लिम चौधरियों में। अच्छा, हाँ जी। तो आप चौधरियों में आते हैं या फिर त्यागी में आते हैं? नहीं, हम मतलब त्यागी कह लो, मुझे खालिद त्यागी भी कह सकते हो आप मुझे, या खालिद चौधरी भी कह सकते हो। अच्छा, हाँ, तो चले एक बार खुद जवाब मिल जाएगा मेरे गांव में जाकर। अगर इन्होंने कह दिया ना कि तलवार के दम पे सलवार, तो मेरे ख्याल से जैसे बाबा रामदेव को सलवार पहन के भागनी पड़ी थी ना, ये ऐसे नेता जो है ना छोड़ भैया सलवार पहन के वहां से भागेंगे। देखिए इतिहास इनको पता नहीं है। कह रहे हैं कि जो लोग कायर थे उन्होंने अपने धर्म बदल ली। अब ऐसे में ये सवाल तो आपसे पूछना बनता है क्योंकि आपने भी धर्म बदला है। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, इतिहास पढ़ा नहीं इन्होंने। कायर कौन था? जब अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पर आई तो अपने वैसे गुलाम थे। जब अंग्रेजों ने शासन किया तब तो इनके पैंट गीली हो जाती थी। जितनी इस देश के मुसलमानों ने गोलियां खाई हैं, इससे ज्यादा आरएसएस के जो है ना लोगों ने दस्त की गोलियां खाई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, लगातार औरंगजेब का मुद्दा जो है भारत के अंदर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, खबरें चल रही है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक से एक नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के मंत्री में संजय निषाद, जिन्होंने जो है एक बयान दे दिया कि जो तलवार के दम पर सलवार पहनते हैं वो देश छोड़कर चले जाए। अब लगातार इस चीज़ को लेकर जो है विवाद है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं और देश के लोगों को असल जरूरत है क्या, देश की जनता आखिर चाहती क्या है। सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, क्या कहेंगे संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो है ये बयान दिया। पहली बात तो इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। जो इनके मुंह में आता है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, यही है छुटभैया भी जो उन्हीं के हवा में मतलब ये भी बैग जाते हैं और उल्टे सीधे बयान देते हैं। शायद ही अपने भी पुराने समय को भूल के निषाद ही अपने जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, वो इन जैसों को जो है पास भटकने भी नहीं देती है। पहली बात तो उनको ये सोचनी चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए। और क्या कहा कि सलवार के दम पर तलवार के दम पर सलवार पसंद करने वाले सलवार पहनकर देश छोड़कर पहन के कौन सबसे वही मैं कह रहा हूँ, मूर्ख हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं और छोटभैया नेता, ये सारे के सारे मूर्ख हैं। इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अगर हल्की सी हिस्ट्री में जाते हैं ना तो ये औरंगजेब को कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जो है गर्दनें काट के जो है मुसलमान बन दिया। ऐसा कुछ नहीं है। औरंगजेब कब आया था भाई? कब आया था? 300 साल पहले। और जो ख्वाजा गरीब नवाज जो 800 साल पहले वो बाबर था। तो जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं अजमेर वाले, वो आए थे जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और उन पर बहुत सारी उन्होंने मतलब कि बहुत परेशानियां झेली और उन्होंने प्रचार किया जिससे लोग मुसलमान बने। ना उन्होंने कोई तलवार चलाई और ना उन्होंने किसी की गर्दन काटी। उन्होंने अपने जो पॉजिटिव था जो भी इस्लाम का उन्होंने प्रचार करा, जो लोग जो है मतलब कि उससे ईमान लाकर मुसलमान बने। क्योंकि देखो मैंने भी मुसलमान घर में जो है जन्म लिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जो है सनातनी, मतलब मेरा परिवार सनातनी से है। मेरी पीढ़ियां जो है ये 6ठी या 7वीं पीढ़ी हमारी जो चल रही है। बाकी अब मैं अपना दादा हमारे वो एक त्यागी, 2 परिवार है हमारे आज भी। आज जाके देखो तो एक परिवार हमारा त्यागी है और एक परिवार हमारा मुस्लिम चौधरियों में। अच्छा, हाँ जी। तो आप चौधरियों में आते हैं या फिर त्यागी में आते हैं? नहीं, हम मतलब त्यागी कह लो, मुझे खालिद त्यागी भी कह सकते हो आप मुझे, या खालिद चौधरी भी कह सकते हो। अच्छा, हाँ, तो चले एक बार खुद जवाब मिल जाएगा मेरे गांव में जाकर। अगर इन्होंने कह दिया ना कि तलवार के दम पे सलवार, तो मेरे ख्याल से जैसे बाबा रामदेव को सलवार पहन के भागनी पड़ी थी ना, ये ऐसे नेता जो है ना छोड़ भैया सलवार पहन के वहां से भागेंगे। देखिए, इतिहास इनको पता नहीं है। अब ये क्या नाम है, छावा फिल्म आ गई है। छावा फिल्म के अंदर जो देखो हम क्यों कहते हैं कि ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया झूठा। पहली बात तो छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई ना किसी मुस्लिम से थी और ना ही औरंगजेब की लड़ाई किसी हिंदू से थी। क्योंकि औरंगजेब की सेना में जो शाहजहां उनके जो पिता थे उसको बंदी बना लिया था इन्होंने। तो खैर मुगलों का इतिहास देखे तो गर्दन काट के अपना जो है सत्ता इन्होंने लिया है, मतलब जो इन्होंने शासन किया है। तो उनके पास लगभग 23% जो है मुस्लिम सेना में थे लोग। और जो है जब औरंगजेब का काल है तो लगभग 33% हो गए बढ़कर। देखिए, संजय निषाद कह रहे हैं कि जो लोग कायर थे उन्होंने अपने धर्म बदल ली। अब ऐसे में ये सवाल तो आपसे पूछना बनता है क्योंकि आपने भी धर्म बदला है। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, इतिहास पढ़ा नहीं इन्होंने। कायर कौन था? जब अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पर आई तो अपने वैसे गुलाम थे। जब अंग्रेजों ने शासन किया तब तो इनके पैंट गीली हो जाती थी। जितनी इस देश के मुसलमानों ने गोलियां खाई हैं, इससे ज्यादा आरएसएस के जो है ना लोगों ने दस्त की गोलियां खाई हैं। अंग्रेजों को देख के इनके पैंट गिली होते थे, उन्होंने सबसे ज्यादा गोलियां खाई हैं दस्त की। और अगर सीने पे गोलियां खाने वाले तो मुस्लिम समाज के लोगों ने खाई है, हिंदू समाज के लोगों ने खाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों? भाई इनको देखो मुद्दों से तो कोई लेना देना है नहीं। अभी दिल्ली के अंदर क्यों नहीं लड़ा? दिल्ली के अंदर चुनाव मुद्दों पे लड़ते।
मतलब मंदिर बनाया, मंदिर पे लड़ते, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ते। और लोकसभा में मोदी जी ने कहा भी था कि तुम्हारा जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, तुम्हारा ये छीन लेंगे, तुम्हारा वो छीन लेंगे। तुम डराकर मतलब कि देश में चुनाव लड़ोगे। ठीक है, आता हूँ, 1 मिनट रुकेगा। क्या कहेंगे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संजय निषाद ने बयान दिया है कि जिन्हें तलवार पसंद है वो सलवार पहन के देश छोड़ के चले जाए। देखो जी, पहली बात तो ये चीज़ कहना गलत है, मगर जो अभी महाराष्ट्र के एक मंत्री वो क्या नाम है विधायक हैं, उन्होंने भी कल बयान दिए हैं कि भैया हम 80 करोड़ हो गए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके लिए भाई साहब एक वर्ड नहीं बोलेंगे, एक वर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? ये कह रहे हैं कि आज़ादी में सबसे ज़्यादा गोली खाई तो मुसलमानों ने। पहली बात ये बहुत गलत कह रहे हैं। दोनों की बात बोली है, तो मुसलमान दोनों को बोला है मैंने। मुसलमान का है, आपने मुसलमान कहा कि सबसे ज्यादा गोली मुसलमान करी। मगर देखो, आज़ादी में सबका सहयोग था, मैं मानता हूँ। उस समय इसका एक भी बंदा दिखा दो। मैंने कहा हिंदू मुसलमान दोनों ने इस सीने पे गोलियां खाई हैं। और उनसे यार मैंने ये नहीं बोला कि मुसलमान, फिर आगे वही सबका सहयोग था। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई साहब बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। आपने आप बिल्कुल हूँ, आप कह रहे थे बिल्कुल हूँ। इनका काम यही है इतिहास को तोड़ना। अब बात पूरी मैं कांग्रेस पार्टी का ना, मैं आम आदमी पार्टी का मैं एक नागरिक हूँ। तो फिर आपने मेरा कैसे लेवल पढ़ लिया भाई साहब? आपने मेरा लेवल कैसे पढ़ लिया? तुमने तोड़ मरोड़ के कह दिया ना कि सबसे ज्यादा, मैंने कहा सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान ने आजादी की लड़ाई में गोलियां खाई हैं। भाई साहब सबसे ज्यादा पहले सुनो, मुसलमानों ने खाई है। वही तो कह रहा हूँ। तो क्यों खाई है? सुनो, बराबर खाई है भाई। दोबारा सुनो, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान ने या मुसलमान हिंदू ने नाम गिना दो। सबसे ज्यादा गोलियां खाई हैं। एक काम करो, इंडिया गेट चले जाओ। हाँ, इंडिया गेट चले जाओ। इंडिया गेट के दीवारों पे इनको जब कुछ नहीं आता ना, नाम गिना दो। वो कब आई थी? पहली मस्जिद कब बनी थी? अबे भाई तुम 1 मिनट, मैंने ये कहा कि भाई इंडिया गेट पे आजादी के जो मरे थे उनका नाम लिखा, वो अफगान युद्ध में मरे हुए लोगों का नाम लिखा हुआ है। 1927 में बन गया था इंडिया। एक बात, एक मिनट, अरे सुनिए, इधर सुनो। संजय निषाद ने बयान दिया है, कह रहे कि जिन्हें तलवार पसंद है वो सलवार पहनकर देश छोड़कर चले जाए। क्यों जाए? संजय निषाद ने बयान दिया है। क्या? अरे क्यों तलवार पसंद है वो सलवार पहनकर देश छोड़कर चले जाए। सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं, ये तो मना कर रहा है। पहले भी लोगों ने तलवार के डर से सलवार पहले भी तो पहनी है, कोई आज पहली बार थोड़ी है। तुम भी पहन के आओगे? पहले भी तो पहनी है लोगों ने। तुमने नहीं पहनी? पहले भी तो लोगों ने पहनी है। तुमने क्यों नहीं पहनी? तो तुम भी पहन ये लेते। दोनों ये भाई जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है, ये भाई उसी कंपनी में नौकरी करता है, आरएसएस का कंपनी में। एक भाई विरोध कर रहा है और एक भाई कह रहा है नहीं सही नहीं कर रहा है। ये दोहरा राजनीति क्यों है? मेरी बात सुनो। सुन लो, इन लोग जब जाते हैं ना, आरएसएस का लोग ताजमहल देखने जाते हैं, उनका बच्चा पूछता है मम्मी मम्मी ये ताजमहल किसने बनाया, तो झांक मार के कहना पड़ता है उनका माँ बाप को ये मुसलमान ने बनाया। हाँ, ये आरएसएस का बंदा ने क्या बनाया? इस देश के लिए क्या बलिदान दिया? बताओ ना, क्या बलिदान दिया? कुछ दिया बलिदान? कुछ नहीं दिया। और फिर कहते हैं क्या हम देशभक्त हैं? अरे तुम्हारा ना देशभक्त क्या है? तुम देखो सर्टिफिकेट दो। बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? दे रहा हूँ, दो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हाँ बोलो। आपको भी हाँ दिखाना पड़ेगा। बीर हामिद कौन है? कौन है? अशरफुल्लाह खान कौन है? भगत सिंह कौन है? भगत सिंह कौन है? बताओ। सबने देश के लिए ये बात सुनो, ये बात सुन लो सर, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। जो हमारा भगत सिंह था ना, देश में शहीद हो गया, उसका केस लड़ने वाला कौन था? चलो भाई ऐसे गोली ये केस लड़ने वाला कौन था? बात बताइए, इस देश में जो है धर्म के नाम पर ही लोगों को लड़ते रहना चाहिए या फिर जो देश का असली मुद्दा है हम लड़ेंगे धर्म पे, आप लड़ेंगे, हम धर्म पे पहले नहीं लड़ते थे, आप धर्म पे लड़े के ही दिखाएंगे लोगों को, और क्या करेंगे? इनसे पूछो, इनसे भाई एक बात बताओ, देश को हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए या ऐसे माहौल रहना चाहिए? भाई एक मिनट, या तो माइक इनके और इनके हाथ में दे दो, ये पूछ लेंगे। इनके हाथ में दे दो माइक, अपनी बात के हाथ में दे दो, अपनी बात दो। कोई सवाल को क्या? दौरे सियासत का एक ही अफसाना है, बस्ती भी खुद जलानी है और मातम भी खुद बनाना है। बिल्कुल। और जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया, जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया, और जो वफादार था वो हिंदुस्तान रह गया। समझ गए? अब पूछ लो इनसे भाई से। लेकिन संजय निषाद तो कह रहे हैं कि जिन्हें तलवार पसंद है उन्होंने सलवार पहन। तलवार? कौन सी तलवार थे पहनी? तलवार के बाद भी तलवार पे उतार सकता था इंसान।
एक ही दफा तलवार और तलवार चली है। अरे तो भाई आप कौन सी तलवार आ गई यार? की बात कर रहे हैं। अब तो गोलियां चल रही हैं। उन्होंने तो खुद कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ। नेता सलवार पहनते हैं। उन्होंने तो खुद कहा जितने भी बीजेपी के नेता सब सलवार पहनते हैं। क्या उन्होंने भी तलवार के जोर पे सलवार पहनी है क्या? क्या बेकार की बातें हैं यार ये।